हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे 8th क्लास का 6th चैप्टर और चैप्टर का नाम है दिस इज जोडीज फोन। ये बच्चा जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस बच्चे का नाम है जोडी। और ये जो फोन जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये एक हिरनी का बच्चा है। ये फोन जो है जोडी का है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रुचिकर कहानी है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जोडी जो है अपने मन ही मन में इस छोटे हिरनी के बच्चे को याद कर रहा था। वो अपने दिमाग से उसकी यादों को बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहा था। उसके ख्यालों में केवल वो छोटा हिरनी का बच्चा ही बार बार आ रहा था। उसने निर्णय लिया कि अब वो अपने पिताजी से इसके बारे में बात करने जाएगा। उसके पिताजी, जिनका नाम पेनी है, वो आराम कर रहे थे। वह उनके पास में गया। उसने देखा कि उनकी जो आंखें थी वो थोड़ी थोड़ी धुंधली थी और उनकी आंखें जो थी वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी बीमार हो। जोडी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? तो पिताजी ने कहा, मैं अब ठीक हूँ, परंतु ऐसा लगता है कि मौत जो है मेरा पीछा कर रही थी, पर मेरा पीछा करते करते वो कहीं और चली गई। मैं बहुत मुश्किल से अपनी मौत से बच पाया हूँ। जोडी ने अपनी सहमति इस बात पे जताई और पिताजी ने ये कहा कि मेरे बच्चे, मुझे आप पे बहुत अधिक गर्व है। जिस प्रकार से उस जंगल में तुमने अपना नियंत्रण बनाए रखा और मेरी सहायता की, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। जोडी ने अपने पिताजी से कहा, क्या आपको याद है वो हिरनी और उसका बच्चा? पिताजी ने कहा कि मैं उन दोनों को कैसे भूल सकता हूँ। उस बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं उसे अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। तो जोडी ने कहा कि वो जो बच्चा है हिरनी का, वो तो बहुत भूखा होगा। पिताजी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, वो तो भूखा होगा। तो जोडी कह रहा है कि अब मैं एक बड़ा बच्चा बन चुका हूँ, मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है। क्यों न उस हिरनी के बच्चे को मैं यहाँ ले आता हूँ और उसे अपना दूध पिला के मैं बड़ा कर लूंगा। पिताजी आश्चर्यचकित हो गए जोडी की बातों को सुन के। वो काफी देर तक उसकी तरफ देखते रहे और बाद में कहा कि तुमने तो मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है जहां मैं बिल्कुल भी ना नहीं कह सकता, क्योंकि उस हिरनी ने मेरी जान बचाई है। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके बच्चे की देखभाल हम करें। जोडी ने कहा, हाँ पिताजी, उस बच्चे का, बेचारे का क्या दोष है? उसे भूखे मरने के लिए क्यों छोड़ा जाए? तो इस प्रकार से जोडी के पिताजी ने जोडी को ये सहमति दे दी कि तुम जो है उस छोटे बच्चे को यहाँ लेके आ सकते हो। और जोडी ने अपने पिताजी से ये पूछा, क्या मैं अंकल मिलविल के साथ में घोड़े पे बैठ के वहां जा सकता हूँ? तो जोडी के पिताजी ने कहा कि तुम अपनी माँ से इस बारे में और बात कर लो। जोडी अपनी माँ से इस बारे में बात करने गया। वो किचन में थी और कॉफी तैयार कर रही थी। जोडी जो है वो धीरे से वहां चुपचाप बैठ के चला गया और उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मैं उस हिरनी के बच्चे को लेके आ सकता हूँ? तो माँ ने पूछा, कौन सा हिरनी का बच्चा? तो जोडी ने बताया, वही हिरनी का बच्चा जिसकी माँ ने हमारे पिताजी की जान बचाई है। अगर हम उसका लीवर निकाल के नहीं पिताजी को देते तो पिताजी बच नहीं पाते। हमें उसका एहसानमंद होना चाहिए और हमें उस बच्चे को यहाँ लाके बड़ा करना चाहिए। डॉक्टर ने भी उसकी बात पे सहमति जताई कि यह तो बिल्कुल सही बात है, इस दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। ये बच्चा और उसके पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब उसकी माँ ने अपनी जान देकर जोडी के पिताजी की जान बचाई है, तो हमें भी उसके बच्चे को पालना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। मिलविल ने कहा, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा ही करेंगे। तुम मेरे साथ चलो, हम घोड़े पे बैठ के अभी चलते हैं और उसे लेके आते हैं। अब मम्मी इस बारे में कुछ जवाब नहीं दे पाई। वह बैठ गई और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने हिस्से का दूध उसे पिलाने के लिए तैयार हो तो उसे लाने में यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो वह जोडी खुशी खुशी तैयार हो गया और वह कहने लगा, हम उसे जल्दी ही लेके आएंगे।
मिलविल ने तुरंत उसे कहा, चलो चलो जल्दी चलो, हम घोड़े पे बैठ के भी चलते हैं, उसे लेके आते हैं। और बच्चे की माताजी ने उसे जल्दी लौटने का आग्रह किया। जोड़ी ने कहा, हम जल्द ही लौट के आएंगे। वो दोनों जंगल में जा रहे थे, यहाँ वहां ढूंढ रहे थे। और जोड़ी ने मिलविल से कहा, क्या आपको लगता है कि वो हिरनी का बच्चा अभी भी वहीं होगा? क्या हम उसे ढूंढ पाएंगे? तो मिलविल ने कहा, अगर वो जिंदा होगा तो शायद हम उसे ढूंढ लेंगे। जोड़ी उसके ख्यालों में खोया हुआ था। वो जंगल को पार करते हुए जा रहे थे। उसने मिलविल को बताया कि हमें उत्तर की तरफ जाना है, यही वो जगह है जहाँ पिताजी को उस सांप ने काटा था और हमने उस हिरनी को मार के अपने पिताजी का जीवन बचाया था, और यही हिरनी के बच्चे को मैंने देखा था। अचानक जोड़ी के मन में कुछ विचार आने लगे। उसने सोचा कि अगर वो हिरनी का बच्चा मर चुका होगा तो मैं अपनी निराशा किसी के साथ नहीं बांटना चाहता, परंतु अगर वो हिरनी का बच्चा जिंदा होगा और अगर वो मुझे मिल गया तो मैं मेरी खुशी भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। उसने सोचा, क्यों न मैं अंकल मिलविल को यहाँ से वापस भेज देता हूँ। उसने अंकल मिलविल को कहा, इतना ही ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता ऐसा है जो पैदल ही तय करना पड़ेगा। एक घोड़े की सहायता से हम यहाँ नहीं जा पाएंगे। लेकिन अंकल मिलविल ने कहा, बच्चे तुम्हारे लिए यहाँ पे अकेले ठीक नहीं होगा। लेकिन जोड़ी ने कहा, आप मेरी चिंता न करें, मैं बिल्कुल यहाँ सुरक्षित रहूंगा और मैं जल्द ही उस हिरनी के बच्चे को ढूंढ के अपने घर लेके आऊंगा। इस प्रकार से अंकल मिलविल जो है वो वापस चले गए और जोड़ी जो है उस हिरनी के बच्चे को ढूंढने में लग गया। जोड़ी ने घोड़े के कदमों की आवाज को बंद होने तक इंतजार किया। उसके बाद में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वो एक बार सोचने लगा, कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं आ गया हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद में ही उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे उसे पता लग गया कि वो एकदम सही स्थान पे है। उसे दिखाई दिया एक बजाट पक्षी यहाँ वहां उड़ रहा था। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा। हिरनी जो थी मृत अवस्था में उसे आगे दिखाई दी और उसके पास 4-5 बजाट पक्षी जो है वो झुंड बना के बैठे थे। शायद जंगली जानवर जो है इसको खा चुके थे और उसके बाद में इन पक्षियों के लिए उसे छोड़ चुके थे। जोड़ी ने एक लकड़ी लेके उन पक्षियों को यहाँ से उड़ाया और उसने सोचा कि हिरनी का जो बच्चा है वो यहीं आसपास में कहीं होना चाहिए। वो यहाँ वहां उसको ढूंढने लगा और ये जो हिरनी का बच्चा है उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे हिरनी के बच्चे के निशान भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। उसे केवल जंगली जानवरों और के ही निशान यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। अचानक जब वो आगे बढ़ रहा था तो वो बड़ा ही चकित रह गया, क्योंकि उसे वो हिरनी का बच्चा वहां बैठा हुआ दिखाई दिया और उसने अपना सिर नीचे कर रखा था। वह बेचारा रो रहा था, क्योंकि उसने इस दुनिया में अपना एकमात्र सहारा अपनी माँ को खो दिया था। और जोड़ी धीरे से उसके पास गया और उसे कहा, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और जैसे ही जोड़ी ने कुछ कहा, उसने अपना सिर ऊपर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने प्यार से उसको हाथ लगाया और हिरनी का जो बच्चा है वो पूरी तरह से कपकपाने लगा। जोड़ी आगे बढ़ा और वो बिल्कुल उसके नजदीक पहुंच गया और हिरनी का जो बच्चा है वो और ज्यादा कपकपाने लगा। लेकिन जोड़ी ने धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिया और हिरनी के बच्चे को अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। हिरनी के बच्चे को उसने गोद में उठाया तो उसने इतनी सावधानी से उठाया था जैसे वो कोई चाइना डियर हो जो थोड़ा सा जोर लगाने से टूट जाएगा। लेकिन वो उसे देख रहा था, वो कितना मुलायम और मखमली था और वो कितना बेचारा दुर्भाग्यशाली है, उसने अपनी माँ को यहाँ खो दिया। अब उसने सोचा कि मैं जल्दी ही इसे लेके जंगल से पार चला जाता हूँ। जोड़ी ने उसे गोद में ले लिया था और उसे लेके वो धीरे धीरे आगे चलने लगा। अब उसे जंगल में आगे बढ़ने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये बीच में जंगल जो था वो घास फूस और पेड़ पौधों से भरा हुआ था
और बार बार इस हिरनी के बच्चे की टांगे यहाँ वहां अड़ रही थी, परंतु जोड़ी ने अपना धैर्य नहीं खोया और वो धीरे धीरे इसे लेके आगे चलता गया। जोड़ी को इस बात का भी ध्यान रखना था कि हिरनी के बच्चे को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे, क्योंकि आसपास में कुछ पौधों में नुकीले कांटे भी थे जो इस हिरनी के बच्चे को चुभ सकते थे और बेचारा हिरनी का बच्चा डर के चीख भी सकता था और उसे लात भी मार सकता था। जोड़ी को इस बात की भी चिंता थी, कहीं उसने अपनी मरी हुई माँ को देख लिया तो क्या होगा, इसलिए जोड़ी चुपके चुपके उसे अपने यहाँ लेके जा रहा था ताकि उसको अपनी माँ के बारे में भी पता नहीं लगे। काफी देर चलने के बाद में जोड़ी थक चुका था। अब उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर इसे नीचे रख के थोड़ा आराम कर लेता हूँ और आराम करने के बाद में मैं आगे इसे लेके चलूंगा। तभी उसे अपने पिताजी की बात याद आई कि अगर हिरनी के बच्चे को आप अपनी गोद में काफी देर तक लेके चलते हो, फिर उसे अगर नीचे रखते हो तो धीरे धीरे वो आपके पीछे आने लगता है। जोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और हिरनी का जो बच्चा है वो धीरे धीरे उसके पीछे आने लगा। जोड़ी को बड़ा अच्छा लगा कि अब ये जो हिरनी का बच्चा है पूरी तरह से मेरा है, क्योंकि ये मेरे पीछे धीरे धीरे आ रहा है। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पे किसी और का अधिकार नहीं है। ये बच्चा पूरी तरह मेरा हो चुका है। वो उसका लाड प्यार और दुलार उसको करने लगा। उसे बहुत अधिक खुशी हो रही थी कि अंततः उसने इस हिरण का मन जीत लिया था। जब जब ये हिरनी का बच्चा थक जाता तो जोड़ी इसे अपनी गोद में लेके चलता था और जब जोड़ी थक जाता था तो वो उसे नीचे उतार देता था ताकि ये हिरनी का बच्चा धीरे धीरे उसके पीछे आ सके। जैसे ही जोड़ी अपने घर के पास पहुंचा तो जोड़ी ने सोचा अब मैं काफी थक चुका हूँ, क्यों न इसे नीचे उतार दूं। उसने सीढ़ियों के पास उसे उतार दिया और जोड़ी सीढ़ियों से ऊपर चला गया। परंतु ये क्या, हिरनी का बच्चा तो वहीं खड़ा है। वो सीढ़ियों में चढ़ने में आनाकानी कर रहा था। फिर जोड़ी ने उसे अपनी गोद में उठाया और अंदर लेके चला गया। जोड़ी उस हिरनी के बच्चे को लेके अपने पिताजी के पास में गया और पिताजी को जाके कहा, पिताजी मैं इस हिरनी के बच्चे को लेके आ गया हूँ। जोड़ी के पिताजी बहुत अधिक खुश हुए कि अंततः तुमने इसे ढूंढ ही लिया। तो जोड़ी ने कहा, हाँ इसे मैंने ढूंढ लिया और हमें इसे ढूंढना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इसकी माँ को हमने मार दिया है, इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब हम इसकी देखभाल करें और मैं इसे मेरा दूध पिलाऊंगा और मैं इसे मेरे हिस्से का दूध पिलाऊंगा और मैं अब इसकी देखभाल करूंगा। जोड़ी के पिताजी अपने बच्ची की बात को सुन के बहुत अधिक खुश हुए। जोड़ी उस हिरनी के बच्चे को किचन में लेके गया और उसे दूध पिलाने का प्रयास करने लगा, परंतु ये क्या, वो बच्चा दूध पीने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब जोड़ी ने क्या किया, दूध का प्याला जो था वो घर से बाहर लेके आया और उसने अपनी उंगलियों को दूध के अंदर डुबोया और फिर उस हिरनी के बच्चे के मुंह में रखा। धीरे धीरे हिरनी के बच्चा दूध से भरी उंगलियों को चाटने लगा। जोड़ी ने 2-3 बार ऐसा किया और उसके बाद में अपनी उंगलियों को दूध में डुबो दिया और धीरे धीरे ये बच्चा दूध पीने लगा। इस प्रकार से उस बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया और जोड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वो इस बच्चे को आराम से पाल सकता था और अब उसके मन में किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं रहेगी कि हमने इसकी माँ को छीना है परंतु हम इसके कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाए। अब वो बहुत अधिक खुश था कि वो अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा रहा था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।